दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक आश्रम था जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। आश्रम का वातावरण सदा शांत लेकिन भीतर गहन ज्ञान से भरपूर था। एक दिन बुद्ध के सबसे जिज्ञासु शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बहुत ताकतवर होते हैं फिर भी छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। वहीं कुछ लोग कमज़ोर शरीर वाले भी बड़े संकटों का सामना कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, शक्ति शरीर की नहीं मन की होती है। दिमाग को मजबूत करना ही असली विजय है। आनंद ने झुककर निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे सिखाइए कि मैं अपने दिमाग को मजबूत कैसे बना सकता हूँ। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, आज हम एक विशेष यात्रा पर चलेंगे। इस यात्रा में तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। हर परीक्षा तुम्हें एक नया नियम सिखाएगी। क्या तुम तैयार हो? आनंद ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा, कांटों का मार्ग। बुद्ध ने आनंद को एक संकीर्ण पथ पर चलने को कहा जो कांटों और पत्थरों से भरा था। आनंद ने अपने पैर घिसटते हुए कहा, गुरुदेव, ये पथ बहुत कष्टदायक है। मेरे पैर घायल हो रहे हैं। बुद्ध शांत स्वर में बोले, तुम्हारे पैर तभी घायल हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ध्यान इन कांटों पर है। यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और कदमों को सावधानी से रखोगे तो यह यात्रा आसानी हो जाएगी। आनंद ने उनकी बात समझी और ध्यान को केवल आगे बढ़ने पर केंद्रित किया। उसने बिना रुके रास्ता पार कर लिया। बुद्ध ने कहा, पहला नियम है ध्यान केंद्रित करना। जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा रहेगी, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे तो ये कठिनाइयाँ तुम्हें रोक नहीं सकेंगी। दूसरी परीक्षा, बांस की नाव। अगली परीक्षा के लिए बुद्ध ने आनंद को एक नदी पार करने को कहा। वहाँ एक हल्की बांस की नाव बंधी थी। आनंद ने कहा, गुरुदेव, यह नाव बहुत कमज़ोर है, ये मुझे कैसे पार कराएगी? बुद्ध बोले, यही तुम्हारी परीक्षा है। ये नाव तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। यदि तुम खुद पर और इस पर भरोसा रखोगे तो ये तुम्हें पार ले जाएगी। यदि डरोगे तो डूब जाओगे। आनंद ने नाव में बैठकर विश्वास के साथ चप्पू चलाना शुरू किया। धीरे धीरे वह नदी पार कर गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरा नियम है विश्वास। जीवन में कई बार साधन कमज़ोर लग सकते हैं, लेकिन यदि तुम अपने आप पर और अपने निर्णयों पर विश्वास रखोगे तो तुम हर बाधा पार कर सकते हो। तीसरी परीक्षा, शेर की गुफा। फिर बुद्ध ने आनंद को एक गुफा के पास ले जाकर कहा, इस गुफा के भीतर एक शेर रहता है। तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना होगा और वहाँ से एक पत्थर लाना होगा। आनंद हक्का बक्का रह गया, गुरुदेव, शेर मुझे मार देगा। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जो अपने डर का सामना करता है वही असली योद्धा है। शेर तुम्हारे भीतर के भय का प्रतीक है। आनंद ने कांपते हुए गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि गुफा खाली थी। वहाँ कोई शेर नहीं था। उसने पत्थर उठाया और बाहर आ गया। बुद्ध ने कहा, तीसरा नियम है अपने डर का सामना करो। कई बार तुम्हारा डर केवल तुम्हारी कल्पना का हिस्सा होता है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह गायब हो जाता है। चौथी परीक्षा, उल्टा वृक्ष। जंगल में चलते चलते बुद्ध एक अजीब पेड़ के पास रुके। इस पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर थी और जड़ें ऊपर की ओर दिखाई दे रही थी। आनंद ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, ये पेड़ उल्टा क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ये पेड़ तुम्हारे अस्त व्यस्त जीवन का प्रतीक है।
जब तक तुम्हारी जड़ें, तुम्हारे मूल्य और अनुशासन मजबूत नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही उल्टा रहेगा। उन्होंने कहा, चौथा नियम है, अपने जीवन की जड़ों को मजबूत करो। सही आदतें, सही विचार और आत्म अनुशासन तुम्हें हर संघर्ष में स्थिर बनाएंगे। पांचवी परीक्षा, दर्पण की सफाई। बुद्ध ने आनंद को एक गंदे दर्पण के पास ले जाकर कहा, इसमें देखो। आनंद ने कहा, गुरुदेव, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध बोले, ये दर्पण तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब मन गंदे विचारों और भ्रम से भर जाता है तो तुम्हें सत्य कभी दिखाई नहीं देगा। उन्होंने आनंद से दर्पण साफ करने को कहा। जैसे ही दर्पण साफ हुआ, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा, पांचवा नियम है, अपने मन को साफ रखो। ये ध्यान और सब अवलोकन से संभव है। जब मन शांत होगा तो हर समाधान स्पष्ट होगा। छठवीं परीक्षा, पर्वत की चोटी तक यात्रा। इसके बाद बुद्ध और आनंद एक ऊंचे पर्वत के पास पहुँचे। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हें इस पर्वत की चोटी तक चढ़ना होगा। ध्यान रहे, ये यात्रा लंबी और कठिन है। आनंद ने पर्वत की ओर देखा, जो ऊंचाइयों में आकाश को छूता प्रतीत हो रहा था। उसने सोचा, क्या मैं इसे चढ़ पाऊंगा? लेकिन बुद्ध की प्रेरणा से आनंद ने चढ़ाई शुरू की। रास्ता पथरीला और खतरनाक था। कई बार वह फिसला, कई बार थका, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे लगा कि वह और नहीं चल सकता। उसने बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध नीचे खड़े होकर मुस्कुराए और बोले, आनंद, जब तुम अपने लक्ष्य के करीब होते हो तभी तुम्हारा मन हार मानने की बात करता है। इसे सुनो मत, बस एक कदम और बढ़ाओ। आनंद ने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया और चोटी तक पहुंच गया। वहां से उसने देखा कि पूरी घाटी कितनी सुंदर दिख रही है। उसने राहत की सांस ली। बुद्ध ने कहा, छठा नियम है, धैर्य और निरंतर प्रयास। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती है। जो थकावट के बावजूद आगे बढ़ता है वही विजेता बनता है। सातवीं परीक्षा, स्वार्थ को त्यागना। आखिरी परीक्षा के लिए बुद्ध आनंद को एक छोटे गांव में ले गए। गांव के लोग भूखे और परेशान थे। बुद्ध ने आनंद को कुछ रोटियां दी और कहा, यह रोटियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाओ। आनंद भूखा था और रोटियां देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, एक बच्चा उसके पास आया और रोते हुए कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे भी खाना दें। आनंद ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी सारी रोटियां उस बच्चे को दे दी। बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। आनंद ने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें भूख महसूस हो रही है? आनंद ने आश्चर्य से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मुझे आत्मसंतोष हो रहा है। बुद्ध बोले, सातवां और अंतिम नियम है, स्वार्थ को त्याग कर सेवा करना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा मन सख्त और शांत हो जाता है। असली ताकत वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। इन 7 परीक्षाओं के बाद आनंद ने महसूस किया कि वह पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और मानसिक रूप से मजबूत हो चुका है। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि मन की है। मैं इन नियमों को जीवन भर अपनाऊंगा और दूसरों को भी सिखाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। शरीर की ताकत क्षणिक है लेकिन मानसिक शक्ति अमर है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।